वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करें रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 से, ठीक है, साइंस का निचोड़ के बारे में। तो साइंस से 300 क्वेश्चन जो अति बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो विज्ञान का निचोड़ है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम करेंगे। जीव विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से और रासायनिक विज्ञान से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो 300 क्वेश्चनों को देखना न भूलें, शुरू से अंत तक जोड़ दें। एमसीक्यू के टाइप में है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप में। तो आप लोग क्वेश्चन को देखें, उसके बाद में अपना आंसर दें, उसके बाद में अपना आंसर चेक करें कि आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आप लोग कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यकृत। यकृत जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापक्रम जो कि कहाँ नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रण होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए करा है। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा टाइलिन, जो कि टाइलिन लार में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, तो सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो कि बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है मनुष्य में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है। तो नियंत्रित कौन सा रखता है, ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित रखता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इंसुलिन के कारण, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, ठीक है। तो इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा जो है नियंत्रित रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है एक एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऑक्सीजन एक एंजाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि वायुमंडल में समानता कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है। तो CO2 वायुमंडल में कितना % पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है, 0.03% CO2 पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को रहा है कि फेफड़े का आकार होता है। तो फेफड़े का आकार कैसा होता है, तो फेफड़े का आकार ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शंक्वाकार होता है, ठीक है। तो शंक्वाकार फेफड़े का आकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अरस्तु जी हैं। अरस्तु जी जीव विज्ञान के जनक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा परिस्थितिकी के अंतर्गत जीव विज्ञान के अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है परिस्थितिकी के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से, ठीक है। तो झाड़ियों का अध्ययन मतलब डेंड्रोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन
किया जाता है। तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में, ठीक है, पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, भूमि का अध्ययन पीडोलॉजी में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो कि पोमोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर एक से ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटा जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि HIV द्वारा होने वाला रोग, तो HIV द्वारा होने वाला रोग ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आतशक। ठीक है, तो आतशक HIV द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, निकोटीन जो कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, दालों में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो स्पैरोमीटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, स्पैरोमीटर कहलाता है श्वसन मापन यंत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन जो कि इथिलीन है। ठीक है, तो इथिलीन जो कि फल पकाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इथिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 25 करा है कि जीन बने होते हैं। तो जीन किसके बने होते हैं? तो DNA के बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, DNA के बने होते हैं जीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण किसने किया था? तो DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, खुराना ने DNA का संश्लेषण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग क्या प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, जो कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है कि शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ठीक है, तो शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ताकतवर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं मुख्यतः शहद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा क्या प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो कि सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है वो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्रोटीन से होता है। ठीक है, तो प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सुबह 7 बजे आप लोगों को करंट अफेयर बेस्ट कंटेंट के साथ, करंट अफेयर के साथ साथ में हर एक क्वेश्चन के साथ में महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोगों को बताई जा रही है। तो करंट अफेयर देखना ना भूलें सुबह 7 बजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से जगह रेटिना पे आंख के का प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है चमड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी से जगह चमड़ा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है? तो मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है? तो
समूह ओ, ठीक है, ओ जो है वो सर्वदाता होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से जगह ओ जो होगी सर्वदाता होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या करा है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो मानव का मस्तिष्क जो है लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 350 ग्राम का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से जगह मानव का मस्तिष्क जो है 350 ग्राम का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या करा है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, मतलब सर्वग्राही कौन सा होता है, तो सर्वग्राही होता है ए बी, जो कि सर्वग्राही होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए बी किसी से भी खून ले सकता है, अगर जिसका भी खून ए बी है तो सबसे खून ले सकता है, और जिसका भी खून ओ है, ठीक है, वो सबको खून दे सकता है। तो ओ जो है वो सर्वदाता होता है, ए बी जो है सर्वग्राही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओकोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ओकोलॉजी कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है, इकोलॉजी का किससे संबंध है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है, तो शरीर संरचना और वातावरण से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, शरीर संरचना और वातावरण का संबंध पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का अध्ययन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो पाश्चर ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी से जगह पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज का टीका क्यों लगता है, तो कुत्ते के काटने से लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि रक्त समूह का आविष्कारक है। तो रक्त समूह के आविष्कारक कौन है, तो लैंड स्टीन है। तो ऑप्शन नंबर ए से जगह लैंड स्टीन ने रक्त समूह का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन एक शरीर का गर्म रखने हेतु उत्तरदायी। तो शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी कौन है, तो वसामय ऊतक, ठीक है। तो वसामय ऊतक जो कि शरीर को गर्म रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वसामय ऊतक जो है शरीर को गर्म रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46, ठीक है। 23 के 2 जोड़े 23 दूना 46 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लड़का पैदा होगा जब, लड़का कब पैदा होगा, तो लड़का पैदा होगा, बच्चे पैदा होंगे जब एक्स और वाई गुणसूत्र होगा, ठीक है। तो एक्स और वाई गुणसूत्र जब होगा, जब लड़का पैदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। तो बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन सा क्रोमोसोम होता है, तो पिता का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से जगह पिता का क्रोमोसोम, ठीक है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि केंचुए में कितनी आंखें होती हैं। तो केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, तो केंचुए में कोई भी आंखें नहीं होती, ठीक है। केंचुए में कोई भी आंखें नहीं होती, केंचुए नेत्रहीन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि जेली फिश के नाम से जाना जाता है। तो जेली फिश के नाम से जाना जाता है तो आरिलिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आरिलिया जेली फिश के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ठीक है। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मछली, तो भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्हेल शार्क जो कि भारत की सबसे बड़ी मछली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है। तो यकृत में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि रक्त की अशुद्धियाँ
किस अंग में जाकर छनती हैं? तो रक्त की अशुद्धियां जो है किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वृक्कों में जाके छनती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से जाकर वृक्कों में जाके रक्त की अशुद्धियां छनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 52 करा है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के द्वारा होता है। ठीक है, तो यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का पीला रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का पीला रंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 53 करा है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, मूत्र में अधिकतम यूरिया पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 करा है कि इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो कैडमियम से। तो कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 करा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो कि अस्थिमज्जा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह अस्थिमज्जा में लाल रंग कण का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 करा है कि मानव का जैविक नाम है। तो मानव का जैविक नाम क्या है? तो मानव का जैविक नाम ऑप्शन नंबर बी सही है, होमोसेपियंस है। ठीक है, तो मानव का जैविक नाम होमोसेपियंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 57 करा है कि कैंसर, ठीक है, संबंधित है। तो कैंसर संबंधित क्या है? तो कैंसर संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि। ठीक है, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर संबंधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 58 करा है कि पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, तो पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 59 करा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो है मुख से आरंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, मनुष्य में पाचन क्रिया जो है मुख से ही आरंभ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 60 करा है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, कोशिका भित्ति कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, शेयर जरूर करते रहें और लाइक भी करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 61 करा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है वो विटामिन के से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 62 करा है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत, ठीक है, सोयाबीन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 करा है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो मानव शरीर में वसा जो है वसा ऊतक में जमा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वसा जो है वसा ऊतक में ही जमा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 66 करा है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 67 करा है कि मानव शरीर विटामिन ए संचित करता है। तो मानव शरीर जो है विटामिन ए कहाँ संचित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह यकृत में विटामिन ए संचित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थायमिन क्या है। तो थायमिन क्या है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि थायमिन क्या है। तो थायमिन विटामिन B1 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विटामिन B1 थायमिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि धूप में मानव शरीर में कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है। तो धूप से मानव शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है, तो धूप से मानव शरीर को, ठीक है, विटामिन डी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, विटामिन डी धूप से मिलती है मानव शरीर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो किसकी होती है, तो विटामिन डी की होती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी से ही विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों की यकृत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से जगह कैल्शियम होता है, ठीक है। तो दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम आवश्यक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पोटेशियम आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक क्या होता है, तो आयरन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पालक के पत्तों में सबसे अधिक आयरन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, ठीक है। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज है, जो कि कान की हड्डी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, स्टेपिज, जो कि कान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है, ठीक है, जो कि जांग में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है टीबिया नामक हड्डी, ठीक है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी जो है वो जांग में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है, तो 32 फीट लंबी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, ठीक है, पेट में भोजन को पचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि पित्त जमा होता है। तो पित्त जमा होता है, कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है पित्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पित्ताशय में पित्त जमा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध जो है, ठीक है, वो पेस मेकर का संबंध किससे है। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जोड़ दें कि पेस मेकर का संबंध किससे, कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें कि पेस मेकर का संबंध किससे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय रक्तदाब जो है वो घटता है, ठीक है। तो सोते समय रक्तदाब घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का दिल, तो 72 बार धड़कता है, ठीक है। तो स्वस्थ मनुष्य का धड़कन जो है 72 बार एक मिनट में धड़कता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण
कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है ऑप्शन नंबर सी से जाएगा किडनी में होता है। ठीक है, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 88 करा है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा डायलिसिस कहते हैं मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक हीमोग्लोबिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से जगह आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीनों में होती है? तो जायद फसलों की पैदावार जो है मुख्यतः कितने महीने में होती है? तो मार्च और जून में होती है जायद फसलों की पैदावार। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित हो। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित हैं। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खाद्य और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खाद्य और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व, तो पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह नाइट्रोजन जो कि पौधों के लिए आवश्यक तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या कह रहा है कि मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से जगह तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं जो कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विटामिन बी जो कि वसा में घुलनशील नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की? तो पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, डॉक्टर साल्क ने पोलियो की वैक्सीन की खोज की। ठीक है, तो पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की? तो डॉक्टर सॉल ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पोलियो की बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र, तो पोलियो की बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है वो पोलियो की बीमारी से प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि रेबीज बीमारी होती है। तो रेबीज बीमारी होती है कुत्तों के द्वारा। ठीक है, कुत्तों के काटने से रेबीज बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस लेता है? तो आहार नाल का कौन सा भाग जो है यकृत से पित्त रस को लेता है? तो छोटी आंत लेती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छोटी आंत जो कि, ठीक है, यकृत से पित्त रस को लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि जैविक ऑक्सीकरण के बाद कौन सी गैस निकलती है? तो जैविक ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जैविक ऑक्सीकरण के बाद। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? तो रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम्स हार्वे ने। ठीक है, तो विलियम्स हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो साइटोलॉजी जो कि कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि कवक विज्ञान, ठीक है, माइकोलॉजी क्या है? तो कवक विज्ञान या माइकोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि नेफ्रोलॉजी
ठीक है, के साथ जुड़ा होता है। तो नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा होता है तो क्या जुड़ा होता है, तो गुर्दा जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, नेफ्रोलॉजी के साथ गुर्दा जुड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य, सामान्य मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में 106 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, 106 हड्डियां होती हैं मनुष्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इबोला क्या है। तो इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरस है। तो ऑप्शन नंबर डी से जगह, इबोला एक वायरस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, समतल दर्पण पर बनता है। ठीक है, समतल दर्पण पर वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्राकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्राकृति जो है वो उल्टा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, उल्टा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पे बनता है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों पे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है तो क्या होता है, सदा सीधा और आभासी होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, काल्पनिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, धनात्मक होती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डायोप्टर, जो कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। ठीक है, तो पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, तो अपवर्तन है। ठीक है, तो अपवर्तन है इसका कारण। तो ऑप्शन नंबर बी से ये अपवर्तन कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो नाक, कान, गले की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। जो डॉक्टरों के पास शीशा रहता है वहाँ पे नाक, कान, गला चेक करने के लिए, वो अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रडार का आविष्कारक कौन था। तो रडार का आविष्कारक कौन थे, तो रडार के आविष्कारक थे रॉबर्ट वाटसन। ठीक है, तो रॉबर्ट वाटसन जो कि रडार के आविष्कारक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज ऑप्शन नंबर बी से एडरसन ने की थी। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि चुंबकीय सुई, ठीक है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई जो है वो किस तरफ संकेत करती है, तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह, उत्तर की तरफ संकेत करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो फ्राडे के नियम के अनुसार काम करते हैं विद्युत सिद्धांत। ठीक है, विद्युत मोटर जो है वो फ्राडे के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कह रहा था जड़त्व का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जड़त्व का नियम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। लैंप की बत्ती में तेल क्यों चढ़ता है, तो कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल
ऊपर की तरफ चढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि सुई का, ठीक है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है, तो सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण सुई जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो सौर प्रणाली की खोज केपलर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, केपलर ने सौर प्रणाली की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी ने की थी। ठीक है, तो रॉबर्ट पेरी ने, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रॉबर्ट पेरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है, तो खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। तो बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, तो आर्गन भरा होता है। ठीक है, तो बिजली के बल्ब में आर्गन भरा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पर डे आपको डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, टंगस्टन से विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई एक एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कूलाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कूलाम होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु। तो तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु होती है कापर। ठीक है, तो कापर से तड़ित चालक बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 132 क्वेश्चन देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक। तो दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, तो दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्वथनांक क्या होगा, वो बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि बल की परिभाषा मिलती है। तो बल की परिभाषा किससे मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गति के द्वितीय नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो गति के द्वितीय नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 135 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की इकाई है। तो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, जो कि पृष्ठ तनाव की इकाई है। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर जो कि पृष्ठ तनाव की इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि बर्फ पानी पर तैरती है, क्योंकि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, क्योंकि बर्फ की घनत्व जो है पानी की अपेक्षा कम होती है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मे में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। तो आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, तो पुतली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से जगह पुतली कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी से ये जाएगा, रेटिना पर मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो सभी में किया जाता है, मतलब मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूर
दूरदर्शी में भी किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग जो है उपरोक्त सभी में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 141 क्वेश्चन कह रहा है कि पारसेक इकाई है, तो पारसेक जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दूरी की इकाई क्या है? पारसेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई किसकी है? तो पास्कल जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दाब की इकाई पास्कल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 143 है कि कैंडला मात्रक है, तो कैंडला मात्रक है तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि पानी का घनत्व निम्नलिखित में पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व जो है अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पानी का घनत्व जो है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने क्यों लगती है? तो वायुमंडल की दाब की कमी के कारण। ठीक है, वायुमंडल के दाब की कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है हवाई जहाज से यात्रा करते समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 147 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है? तो इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वोल्ट जो कि विभवांतर का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ओम जो कि प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, तो ओम जो कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो 150 प्रश्न आप लोगों को करा दिए गए हैं और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आप लोग 150 प्रश्न जरूर देखें उसमें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए।